अस्सलाम वालेकुम अनवर सर जी। हमारे जो चैनल है डिजिटल न्यूज़ और इसमें आपका स्वागत है। और मैं आपसे आपका इंटरव्यू इसलिए ले रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मुमरा के आवाम को पता चले कि मुमरा के लिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं और मुमरा के लिए एक नई सोच क्या ला सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं हमको कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और आपकी सोच क्या है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आपके व्यूवर्स के लिए। मैडम, आप अभी यहाँ बैठे हैं, ये दोस्ती कॉम्प्लेक्स के सामने दोस्ती ग्राउंड है। हम एक कंटेनर के कैबिन में बैठे हैं, बराबर ना। ये वो ग्राउंड में एक रखा गया है कि यहाँ पे खासदार विकास शिंदे ने और एकनाथ शिंदे साहब ने 2 करोड़ रुपए मुझे निधि दिए कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए। अच्छा। और ग्राउंड प्लस 2 और एक एरिया देगा, कम से कम 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा और पूरा पार्किंग के साथ में 10,000 स्क्वायर फीट की जगह दी गई है एक हॉल के लिए। और एक मुस्लिम कम्युनिटी हॉल बन रहा है, ये दिया गया मुझे मेरी जमात के लिए। और एक दूसरा दिया गया है मुस्लिम समाज के लिए कम्युनिटी हॉल के लिए, करीब करीब उसकी भी 10,000 स्क्वायर फीट जगह है। और बाकी 2 पानी की टाकी बना रहा हूँ, 20,000 स्क्वायर फीट की जगह है। तो ये करीब करीब मुझे 10 से 15 करोड़ रुपए निधि मिलने वाली है, जिसमें से 4 करोड़ सैंक्शन हो चुकी है और 2 करोड़ की तो मुझे आ चुकी है, अभी 2.5 करोड़ की और आने वाली है। तो ये एक ऐसा हॉल इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे कि हम बोलो या हमारे जैसे और भी जो मुमरा के अंदर 20% या 30% लोग हैं, उनके बच्चों की शादी होती है तो लाख 2 लाख 10 लाख रुपए दे के ओपन हॉल है या अच्छे अच्छे हॉल कर सकते हैं। मगर आज गरीबों के लिए ऐसा हो गया कि गलियों के अंदर भी जगह नहीं छोड़ी, वहाँ पे भी छोटी छोटी जगह, वहाँ पे भी बिल्डिंग बन गई है। तो गरीबों के बच्चे की शादी करने के लिए बड़ा मसला हो गया है। हॉल के अंदर जब 40,000 के नीचे खर्चा नहीं हो रहा है, तो ये हॉल जो हम लोग बना रहे इसके अंदर मेरे मतलब ग्राउंड प्लस 2 ऐसे ही 2 रहेगा, तो कम से कम मतलब एक टाइम पे 6 शादियाँ कर सकते हैं हम लोग। और 3,000 स्क्वायर फीट तो आपको मालूम, मेरे ख्याल से कम 700 माननीय नगर सेवक है, बाकी के और बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज़ भी लोग हैं जो काम करते हैं, बट फिर भी हम चाहकर भी कुछ चीज़ों को बदल नहीं पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हम कोई चीज़ को एजेंडा समझ के चलेंगे तो मुमरा का नक्शा हम बदल पाएंगे? देखिए, घूम फिर के है ना, पूरी कमान है ना जितेंद्र आवाड के हाथ में जी। आमदार वो है और जितने नगर सेवक चुन के आते तो नगर सेवक को बाकायदा बोला जाता है कि तुमको मैंने जिताया है, मैं बोलूँगा वैसा करना। तुम बताओ, आप पत्रकार है, पिछले 10 सालों से हमको 10-11 साल से बोला जा रहा है हैंगिंग मार्केट बन जाए। अगर ये हैंगिंग मार्केट बन जाती तो आप ही मेरे को बताओ कि ये ट्रॉफिक होती मुमरा के ऊपर फुटपाथ में मार्केट बनते? नहीं बनते। नहीं बनते। तो ये क्या उलझा के रखा है मुमरा को कि एक ही चीज़ को तुम 10 साल 15 साल उसके लड़ते रहो और बाद में 15 साल के बाद तुमको देंगे और फिर बोलेंगे हमने दिया। आदमी बीमार है, उस वक्त उसको अगर दवा दे दो ना वो, तो उस वक्त वो बीमारी अच्छी होती है। जब वो बीमारी अगर ज़्यादा कैंसर बन जाती है बाद में वो दवा देंगे तो 15 साल बाद तो दवा कोई काम की नहीं होती। जी। अच्छा, मैं आपसे और एक सवाल करना चाहूँगी जो मैं मतलब मुझे इन्वेस्टिगेशन में मालूमात मिली है कि अगर छोटा से छोटा काम भी अगर हम करते हैं तो उसका नाम बहुत बड़ा हो सकता है। सबसे पहले तो तकलीफ़ इस बात की है लोगों को कि जो रेलवे जो अपना 1 नंबर पे गाड़ियाँ रुकती थी और जो गाड़ियाँ 1 नंबर से लोगों को घर जाने के लिए और ट्रेन पकड़ने के लिए आसानी होती थी, जो अभी हमको 2 नंबर से पकड़नी पड़ती है और 4 नंबर पे उतर के जो ब्रिज चढ़ के आना पड़ता है, ज़्यादा करके बुज़ुर्ग लोगों के लिए। और उस वक्त जितेंद्र अवार्ड से लेके अपने बहुत सारे नगर सेवकों ने ये पब्लिक को दिलासा दिया था कि रेलवे इसके लिए काम कर रही है, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होगा बोल के। लेकिन आज तक भी लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि क्या आप आवाम के लिए ये छोटा सा ही काम है, क्या इसको आप चेंज करवा के दे सकते हैं रेलवे में कुछ डॉक्यूमेंट्स ये करके, या फिर उनको रिक्वेस्ट करके, या फिर हम क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मैंने देखा है बीच में एक बुज़ुर्ग सीढ़ियों से गिर गए थे और बहुत बुरी हालत थी उनकी, उनको पकड़ के लेके जाना। लिफ्ट भी बनाए हैं तो कोई टाइम पे लिफ्ट चालू भी नहीं रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज़ है तो रेलवे की जगह पे रिक्शा वालों का पार्किंग। मैडम, आप यहाँ से लेके कल्याण तक या वीटी स्टेशन तक CST तक जाओ, आपको हर जगह ईस्ट और वेस्ट मिलेगा।
जी दोनों बाजू ये रहता है, सिटी रहती है। मगर मुमरा के अंदर खाली ऐसा है कि 4 नंबर की तरफ ही अपनी बस्ती है, उस जी। तरफ खाड़ी है। जी ये एक तो ये अपना वीक पॉइंट है। अब दूसरी बात है ना, ये कोई भी मैं अगर आश्वासन दूंगा ना तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ये मुमकिन ही नहीं है, होगा ही नहीं कोई भी देने का आश्वासन। क्यों मैं बताऊं, जो हमारी फास्ट ट्रैक है, देखो जो ठाकुर पाड़े से जाती है फास्ट ट्रैक वो है, और उसके बाजू में जो लाइन थी पहले, इन लोगों ने उसको भी फास्ट ट्रैक बना दी। जी क्योंकि वो जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है ना, ये स्लो लाइन का है, 1 नंबर और 2 नंबर। जी तो अभी क्या कर गया, जो पहला 4 नंबर लाइन थी उसको उन लोगों ने 5 नंबर 6 नंबर कर दिए, और जो 1 नंबर 2 नंबर थी उसको 3 नंबर 4 नंबर कर दिया, और नई लाइन जो स्लो है उसको 1 नंबर 2 नंबर कर दिया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई भी कितना भी आश्वासन देगा ना, ये जब तक सेंट्रल रेलवे दिल्ली से कोई वो कुछ नहीं करती कि बाबा जो फास्ट ट्रैक है उसके ऊपर स्लो लाइन चलाएंगी तब जाके होएगा। और मेरे को लगता नहीं मुमकिन है, इसके लिए बहुत पापड़ बेलेंगे, अगर इसके पीछे पूरा पड़ेंगे तो ये मुमकिन हो सकता है। वो भी उनको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, कल्याण से लेके CST तक पूरी लाइन चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके मुमरा का जो फास्ट लाइन है उसको स्लो होगी। अब मैं आपको बोल दूं, मैं लेटर दे दूंगा, हो जाएगा, ये बहुत बड़ी टेक्निकल बात है। आप अगर कोई इंजीनियर है तो उसको पूछ लो, ये इसके सिवा कोई मुमकिन ही नहीं है, वो होगा ही नहीं है। ये देखिए, ये और जो रही बात जो बुजुर्ग लिफ्ट का जो प्रॉब्लम है, तो वो मैं स्टेशन मास्टर से कल ही जाके मिलूंगा, और बाकायदा मैंने उनको लेटर भी दिया है कि मुमरा स्टेशन के ऊपर बस स्टॉप नहीं है, जी बस डेपो नहीं है, बस स्टॉप, बस तो रुकती है, स्टॉप तो 2 खंबे लगाने के तो स्टॉप हो जाए। मैंने मांग की है, DRM से मांग की है, और माननीय श्रीकांत शिंदे साहब से, जो हमारे खासकर MP है इस कल्याण लोकसभा के, उनसे मैंने 1 करोड़ की निधि मांगी है, और वहाँ पे मिनी बस डेपो यानी कम से कम 4 बस रुकनी चाहिए। वो भी कहाँ पे, देखो वहाँ पे जहाँ पे तोप थी वो जगह पूरी वेस्टेज पड़ी है, थोड़ा पीछे हम लोग ले लेंगे तो बाकायदा वहाँ पे हर जगह, जैसा न्यू बॉम्बे की बस है या उसके थाना से आने वाली, खिड़काली से जाने वाली, अभी तो करीब करीब मैंने देखा पनवेल की बस भी बंद हो गई है। तो ये सब वहाँ पे बस 10 मिनट रुकनी चाहिए, बस वहाँ से छूटनी चाहिए। ये एक मेरा ख्वाब है और इंशाल्लाह मैं पूरा करूँगा इंशाल्लाह। और अनवर सर, और आपसे एक ख़ास सवाल पूछना है कि जैसे बहुत से लोग छोटे छोटे काम घर में दिए जाते हैं, हमारे कुछ औरतों को घर में करने जैसे काम बहुत कम है। बाहर लोगों को अगर थाना साइड हम लोग जाते हैं या बॉम्बे साइड जाते हैं तो घर घर में इनकम करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम है, तो आप कोई ऐसा सुविधा कर सकते हैं क्या कि हम कुछ लेडीज़ लोगों को, मतलब जैसे बचत गट जैसे चलाते हैं, तो बचत गट कैसे इलेक्शन आते हैं तो बचत गट शुरू हो जाते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि बचत गट सिर्फ नाम के लिए हो जाता है। बचत गट के नाम पे जहाँ लेडीज़ लोग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ लेडीज़ खड़ी नहीं रहती आज के डेट में, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारी वजह है। लेकिन अगर हम कुछ लोगों को अगर जोड़ के रखते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो कोई भी हमको आधी रात को भी हम आवाज़ जब देंगे तो मुझे यकीन है कि एक घर से आवाज़ देंगे तो 100 घर तो इनके बाहर आएंगे ही आएंगे। तो ऐसा कुछ छोटा मोटा काम है जो हम बेवाओं के लिए या घर घर लेडीज़ लोगों के लिए पहुंचा सकते हैं? इंशाल्लाह मैडम, जो आपने पहला बात किया ना कि बचत गट इलेक्शन के लिए आती है, सही बात है। इलेक्शन के टाइम पे बहुत सी स्कीम आती है जी, मतलब उसकी कोई राय वो नहीं है, इलेक्शन के बाद कोई किसी को पूछता नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो मुमरा की महिला मंडल है, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर हम श्रीकांत शिंदे साहब को एक निवेदन देते हैं, आप आओ मेरे पास, हम टाइम लेते, या तो श्रीकांत शिंदे के ऑफिस पे जाएंगे या उनके बंगले पे जाएंगे, और हम चाहेंगे कि देखो हमको बहुत मिलेगा, जो घर का काम है ना बहुत मिलेगा, मगर कोई हम सामने आते नहीं है। होता क्या, इलेक्शन के टाइम पे सब लोग वादे करते हैं, मैं कोई इलेक्शन के लिए वादा नहीं करता हूँ, इलेक्शन अब है या नहीं वो बात की बात है। मगर आप महिला मंडल एक साथ में अगर आएंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि महिलाओं को घर में बैठ के रोज़गार कैसा मिल सकता है। ज़रूर। और अगर आप बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप कुछ अच्छा और करना चाहते हैं मुमरा के लिए, आपके कुछ प्लानिंग्स होंगे तो भी आप बता सकते हैं। मेरा सबसे बड़ा प्लानिंग है मुमरा की ट्रैफिक खत्म करना, और उसके लिए जो अवार्ड साहब ने जो मुमरा को एक ख्वाब दिखाया था जी, कि हम हैंगिंग मार्केट बनाएंगे, वो हैंगिंग मार्केट के लिए बाकायदा मैंने पूरा प्लान बना लिया। सिर्फ मुझे खासदार से मिलना है और निधि लेनी है। बाकायदा वहाँ पे 400 से 500 शॉप बनेगी, यानी जो अभी होता ना, यहाँ से उठो वहाँ भागो, भागो वहाँ भगा रहे। देखो पहले ये मेरे ख्याल से 15 साल से चल रहा है, उनको मित्तल में लेके गए, मित्तल से फिर उठाए, फिर यहाँ आए, फिर आप बोल रहे उठा रहे। तो मैं हॉकर्स लोगों से बोलूँगा, सब लोग मेरे पास मत आओ, आपके कुछ गिने चुने लोग हैं, आप आओ मिलो, और
मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, जब तक आपका शॉप तैयार नहीं होगा तब तक आपको वहाँ से उठाऊंगा नहीं, मगर आपको आज न कल वो जगह छोड़नी पड़ेगी। देखो इतना ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रुक सकते, ठीक है रुके हैं, क्योंकि मुमरा के लोगों को तकलीफ होती है। और हाँ कुछ हॉकर्स बोलते हैं हम हटाएंगे तो गाड़ी पार्किंग हो, अरे गाड़ियाँ के लिए रोड बनाए, हॉकर्स के लिए रोड नहीं बनाए। तो आप अपने दिमाग से हटा दो कि गाड़ियाँ क्यों पार्किंग होती है। गाड़ियाँ तो पार्किंग होगी, रिक्शा स्टैंड होने चाहिए, बाकायदा बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, मगर आप लोगों ने वहाँ पे ये मार्केट बना के रखा है, वो आज ना कल तो हटना ही है। क्योंकि हम लोग अभी करीब 6 महीने के अंदर ये 400-500 शॉप बना देंगे। जी अच्छा, और एक ये आखिरी सवाल कि अब जो चल रहा है मुमरा के अंदर घर बचाओ आंदोलन, इस पे आपका क्या कहना है कि घर बचाओ आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा कहना ये है कि बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी मालूम है और कुछ नेताओं को भी पता है बहुत अच्छी तरीके से कि मुमरा के अंदर बिल्डिंग का जब बोलते हैं ना पाया भरनी जब से शुरू होता है, जब से खड्डा खोदा जाता है, तब से लेके बिल्डिंग पूरी बनने तक का सबको इनलीगल बिल्डिंग है ये बहुत अच्छे से पता होता है। तो भी वो फ्लैट बिके जाते हैं, तो भी उसके ऊपर लोग खरीदारी आते हैं, नोटरी बनते हैं, नोटरी के ज़रिए ग्राम पंचायत की जगह होने के बावजूद भी लोग फ्लैट खरीदते हैं और धोखे के शिकार भी होते हैं और बाद में वो बेघर हो जाते हैं। तो ये जो स्कैंडल चलता है तो ये कब तक ऐसे ही होते रहेगा? ये कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा? आज चलो रफ़ीक कामगार है जो अरेस्ट हो गए, लेकिन वो अरेस्ट हो गए या जो भी उन्होंने किया है, तो ये घर बचाओ आंदोलन के लिए जो पब्लिक आज खड़ी भी है, तो क्या उनको लगता है कि वो जो हक मांग रहे हैं वो सही है गलत है? मैडम सबसे पहला तो मैं एक बात आपको बोलूँ कि घर बचाओ आंदोलन ये ऑलरेडी आज 16 अक्टूबर है। 15 अगस्त के दिन एकनाथ शिंदे साहब के घर पे गए थे, उस दिन से एकनाथ शिंदे साहब ने घर बचाने का जो स्टॉप कर दिया था। आज 2 महीना हो गया, कोई बिल्डिंग से लोगों को उतार के घर नहीं तोड़ा गया। ये आंदोलन तो चल रहा है, मगर ये क्या हो गया, आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया जी। कुछ यहाँ की राजनीति पार्टी ने देखा कि मुमरा के अंदर शिवसेना को लोग लाइक नहीं करते थे, उनके इतने बैनर लग गए और लोग वाहवाही होती है। तो इन लोगों ने क्या किए, कुछ लोगों को अपने हिसाब से मैनेज किया, खरीदा, वो नहीं बोलूँगा मैं, मगर कुछ तो दाल में काला हुआ है और उसको जो आंदोलन को डाइवर्ट किया गया। एकनाथ शिंदे साहब ने 15 अगस्त में यही कहा था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कोई भी आप जाओ या मैं जाओ, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में हमको कुछ तो बताना पड़ेगा कि ये हमारा घर है, डॉक्यूमेंट्स कुछ तो देने पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत से बिल्डिंगों में लाइट बिल नहीं है और उसके बाद में टैक्स पावती नहीं है, तो तुम घर का कुछ ना कुछ तो तुमको प्रूफ देना पड़ेगा। तो वो प्रूफ तुमको देना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया है, कुछ बिल्डर लॉबी ने, क्या अगर एग्रीमेंट हम लोग देंगे तो बिल्डर फंसेंगे, इसके लिए क्या किया इन लोगों ने, लोगों को कहा कि अगर तुम एग्रीमेंट देंगे तो बिल्डिंग टूटेगी तो हम नहीं बचाने आएंगे। तो ये ऐसा करके ये डाइवर्ट किया गया और घर तो बच चुके हैं। अभी हमारे पास 2 महीने निकल चुके हैं, 3 महीने के अंदर हमको सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे ऑर्डर के लिए जाना है। तो अब बचा है 1 महीना जी। इसके लिए करके मैंने 19 तारीख को इसी जगह में दोस्ती ग्राउंड के बाहर जो नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू उसके बाजू में ग्राउंड है, वहाँ पे 19 तारीख को 4 बजे से लेके 5-6 बजे तक हम एक प्रोग्राम रखे हैं अवेयरनेस का। ये मीरा रोड से एक इस्माइल बाटली वाला करके एक बहुत NGO बहुत बड़ी टीम है, उनके साथ में 5-6 वकील है, RT एक्टिविस्ट है और जर्नलिस्ट है, ये बहुत बड़ी टीम है। एक बार आके गई वो, अभी वो आ रहे हैं। तो मैं आपके जरिए लोगों से ये निवेदन करूंगा, आप अपने वकील लेके आ जाओ जी, आपके बुद्धिमान जो है वो लेके आओ, आपके जो RT एक्टिविस्ट है उनको लेके आओ और मेरे से बात मत करो, आप उन लोगों से बात करो। वो जो बोल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं, या आपके कुछ सवाल आते वो उनके सामने रखो। ओपन मंच है, आप आइए और ये 1 महीना भी मैं राह देखूंगा, जितने डॉक्यूमेंट्स आएंगे। अभी कुछ बिल्डिंग के मेरे पास आए 5-6 बिल्डिंग के स्लिप आए और बिल्डिंग की नोटिस कितनी है, कम से कम मेरे ख्याल से दीवा प्रभाग समिति में 750 है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से ये सिल विभाग के अंदर 200-250 बिल्डिंग आती है। दीवा के अंदर ये मुहिम चालू है और यहाँ पे नहीं चालू है। बाद में फिर लोग ये कहेंगे कि देखो हिंदुओं की बिल्डिंग बच गई, हमारी नहीं बची। अरे तुम डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो तुम्हारी बिल्डिंगें कहाँ से बचेगी? तो ये लास्ट में यही आने वाला और फिर शिवसेना के ऊपर इल्जाम आएगा कि इन लोग ध्यान नहीं देते। तो मेरी आपके लोगों से गुजारिश है कि 19 तारीख के प्रोग्राम में आओ और इसका जो भी है वो देखो। अच्छा अनवर सर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं मतलब दिल से आपका शुक्र अदा करती हूँ
कि आपने जो वक्त आपका दिया है उसके लिए भी, और मुमरा के लिए जो आपकी सोच है जो बहुत अच्छी है, और हम दिल से दुआ करते हैं कि ये सोच आपकी कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह।